देश में इन दिनों पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है, जहां एक तरफ नीट और यूजीसी नेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। पेपर लीक से देश भर के छात्र परेशान है, वो चाहे कोई भी राज्य हो। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक के इस मामले के तार 6 राज्यों से जुड़ते दिख रहे हैं। इस बीच नीट यूजी पेपर मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश आरओ और आरओ पेपर लीक मामले में धरपकड़ जारी है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश ये करते हैं कि आखिर किस मामले में किस तरह का एक्शन हो रहा है। नीट पेपर लीक प्रकरण से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और इसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। बिहार व झारखंड में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा और राज्य पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी भी कर रही हैं। अभी तक करीब अलग अलग जगहों से 30 से अधिक लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। वही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें देश के 14 शहर भी शामिल थे। 23 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में यहां पर शामिल हुए थे। इस साल जून को जब नीट परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए तो 67 छात्रों ने एक साथ टॉप रैंक हासिल की। 67 उम्मीदवार के समान अंक पाए गए, यानी कि सभी के परसेंट जो थे वो स्कोर सेम था। आज तक कभी भी इतनी संख्या में एक साथ छात्र टॉप नहीं कर पाए हैं। सबसे अधिक 2021 में 3 छात्र टॉप पर गए थे। रिजल्ट देखने के बाद ये सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिर इतने सारे बच्चों के फुल मार्क्स कैसे आ गए। रिजल्ट के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर भी इस साल की नीट परीक्षा की सुचिता पर गंभीर सवाल उठने लगे थे। वहीं 67 टॉपर्स में से 8 टॉपर्स सेम एग्जाम सेंटर के थे। कई छात्रों का यह भी कहना था कि उनके नंबर इतने कम नहीं आ सकते। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कई याचिकाएं दायर की गई, जिस पर अब यानी कि 8 जुलाई को सुनवाई होना बाकी है। एक याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक परीक्षा केंद्र चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र किया गया। मसलन ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने नीट परीक्षा देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर चुना था और इन छात्रों ने नीट क्लियर करने और गोधरा में एक खास सेंटर जय जलाराम स्कूल में अपना सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। नीट को लेकर दाखिल 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया और पीठ ने इस नोटिस पर जवाब 2 हफ्ते में दाखिल करने को भी कहा है और इन याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को अगली सुनवाई मूल याचिका के साथ होगी, ऐसा माना जा रहा है। बताते चले कि बिहार में पेपर लीक और गिरफ्तारियां लगातार हैं। नीट पेपर में धांधली की जांच के दौरान बिहार पुलिस ने जांच की तो सॉल्वर गैंग के पास 13 विद्यार्थियों के रोल कोड मिले थे और पहली बार ये पता चला था कि बिहार में पेपर लीक हुआ था और इसमें पुलिस ने सबसे पहले पेपर लीक में 4 अभ्यर्थियों समेत 13 लोगों की गिरफ्तारी की थी। वहीं नीट धांधली का मुख्य आरोपी अमित आनंद है, जिसने पेपर लीक करवाया, जबकि दूसरा आरोपी सिकंदर यादवेंदु है, जिसने पेपर बेचने के लिए डील की और इसके बाद पेपर खरीदने वाले छात्र आते हैं, जिन्होंने 40 लाख रुपए में पेपर खरीदे। और चौथा बड़ा आरोपी प्रदीप कुमार है। बता दें कि जो तेजस्वी यादव का निजी सचिव है, जिन पर आरोपी छात्रों के लिए गेस्ट हाउस का कमरा बुक करवाने का आरोप लगाया गया है। पेपर लीक इन मास्टरमाइंड अमित आनंद नीट पेपर लीक मामले का सूत्रधार है, जो कि इससे पहले कई पेपर लीक में शामिल रह चुका है। यह आरोपी कबूल कर चुका है कि उसने लाखों रुपयों में सिकंदर यादवेंदु से पेपर की डील की। अमित आनंद ने यह बताया कि उनकी दोस्ती सिकंदर यादवेंदु के साथ है और इससे पहले ईओयू की टीम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पेपर लीक मामले से जुड़ी 21 जून तक सबूतों और फैक्ट के साथ साथ आरोपियों के इकबालिया बयानों की एक रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी है। अब इससे हजारीबाग का क्या कनेक्शन है? नीट यूजी पेपर लीक के दायरे में बिहार के अलावा झारखंड का हजारीबाग भी आ चुका है। बिहार में जहां अभी तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वहीं झारखंड पुलिस ने देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आशंका है कि झारखंड के हजारीबाग के ओएसी
स्कूल से पेपर लीक किया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के सबूत मिले। बुकलेट नंबर 61364888 इसी सीरीज के बुकलेट में जो पेपर थे वही लीक हुए और ये बुकलेट नंबर वाला बॉक्स हजारीबाग के OAC स्कूल में मिला था। हजारीबाग का ये स्कूल पेपर लीक के लिए कुख्यात है और इसी साल 15 मार्च को BPSC परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था और उसमें भी OSC स्कूल का नाम भी शामिल हुआ था। शक के दायरे में हजारीबाग का एक प्रोफेसर भी आ चुका है। सूत्रों की माने तो इसी प्रोफेसर ने पेपर को परीक्षा माफिया तक पहुंचाया। वही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की पूरी जांच अब इस प्रोफेसर के इर्द गिर्द ही सिमट चुकी है, क्योंकि पेपर लीक की जद में यही प्रोफेसर दिख रहा है। वही बिहार के माफिया संजीव मुखिया को भी पेपर हजारीबाग से ही मिला है। वहीं EOU सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के OCS स्कूल से पेपर लीक हुआ था। बताते चले कि गुजरात का गोधरा भी इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। गुजरात के गोधरा में जय जलाराम स्कूल एक ऐसा परीक्षा केंद्र है जहां पर कई राज्यों के छात्र नीट परीक्षा देने आए। इस सेंटर के सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट एवं छात्रों को नीट परीक्षा में चीटिंग कराने के लिए 10-10 लाख रुपए लेने का आरोप है। गोधरा पुलिस ने इस धांधली का खुलासा किया था। पुलिस ने गोधरा में नीट UG के लिए एक परीक्षा केंद्र पर कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में एक कोचिंग सेंटर के प्रमुख सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं महाराष्ट्र के लातूर में भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीट पेपर लीक मामले का कनेक्शन महाराष्ट्र के लातूर जिले तक होने की बात का खुलासा भी हुआ है। इस मामले में 22 जून की रात नांदेड़ की ATS टीम ने 2 शिक्षकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खो पठान नाम के 2 शिक्षकों को ATS की टीम ने पूछताछ करते हुए रविवार को नोटिस देकर छोड़ दिया। जांच के बाद रविवार रात यहां पर दोनों लोगों से पूछताछ की गई और उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई कि आखिर क्या सच में वो इस धांधली में मिले हुए हैं या फिर नहीं। बताते चले कि CBI राज्यों में दर्ज FIR को टेक ओवर करेगी। राज्यों में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें भी कस्टडी में लिया जाएगा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित UGC NET जून 2024 की परीक्षा को 19 जून को रद्द कर दिया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा 2 शिफ्ट में OMR मोड में आयोजित की थी। वहीं 19 जून 2024 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से सब कुछ इनपुट प्राप्त हुए। ये इनपुट प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि मंगलवार को आयोजित परीक्षा में गंभीर गड़बड़ी हुई थी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बीच ये सभी यानी कि CSIR UGC NET की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ही कराया जाता है। यानी कि परीक्षाओं में धांधली का जोर अब पकड़ चुका है। इस तरीके से और भी कई ऐसे एग्जाम है जहां पर पहले भी धांधली पकड़ा जा चुकी है और या फिर इस तरीके से पेपर लीक के कई मामले सामने आ चुके हैं। यानी कि परीक्षा की तैयारी करना, परीक्षा देना, ये सभी चीज बच्चों का टाइम वेस्ट करने के बराबर हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, परीक्षा देने पहुंचते हैं, लेकिन एंड टाइम पे जब ये पता चलता है कि वो पेपर लीक हो चुका है, उस पेपर में धांधली हुई है और लाखों में पेपर भेज दिए गए हैं, तो जो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, जो या फिर उसे मन से उस परीक्षा को देना चाहते हैं, उनका वहां पर मनोबल पूरी तरीके से टूट जाता है और परीक्षा में धांधली करने से बच्चों का विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। यानी कि जिस तरीके से धांधलियां होती हैं तो स्टूडेंट्स का जो भरोसा होता है वो परीक्षा पर से धीरे धीरे उठता जा रहा है। नीट एक ऐसी परीक्षा थी जिसे जानकर लोग कांपने लगते थे कि नीट की परीक्षा क्वालिफाई करना जैसे उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इस तरीके से अगर उस एग्जाम को लाखों रुपए में सिर्फ खरीदा जा सकता है तो फिर बच्चों की पढ़ाई का यहाँ पर कोई भी महत्व सामने नहीं आता है। इस नीट यूजी परीक्षा की धांधली और पेपर लीक मामले में दोस्तों आपका क्या कहना है या आपके क्या कुछ सवाल हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।